तो हेलो दोस्तों, आज हम जानने हैं वाले हैं। आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आज की क्लास एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लासें हैं आज की। और आज जो मैं बता दूंगा ना, वो गारंटी बोर्ड एग्जाम में फंसना ही फंसना है। लिख के मैं दे रहा हूँ, और आपकी बारी बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस पूरा पूरा है। ठीक है, तो मैं उसको बताता हूँ आपको। एकदम इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है वो। ठीक है, और उसका जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ कि किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछी जाती हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछी जा रही है बोर्ड एग्जाम में। आजकल के जो पैटर्न है वो बदल जा रहे हैं। क्वेश्चन बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछने के जो मेथड हैं वो बदल जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो आप लोग को ऐसी कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन जिस मेथड से आपको क्वेश्चन पूछता है उस मेथड से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या है उसमें। पहले लिखा है कि इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें यही होता है कि आपको ओम का नियम तो सिद्ध करना है, बट यहाँ एक कंडीशन हो जाती है। कंडीशन ये रहती है कि आपको अनुगमन वेग जो होता है, यदि इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा आपको ओम का नियम प्रतिपादित करना होता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओके, तो ठीक है, अब हम चलते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट ना करते हुए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वैद्युत धारा जो है, अनुगमन वेग जो वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा का फार्मूला याद होना चाहिए आपको। यहाँ पे ओम के नियम के लिए थोड़ी सी लाइन लिखनी होगी कि एक धातु जिसकी तार की लंबाई L है, एक धातु जिसकी तार की लंबाई L है, और उसमें जो उसकी जो क्षेत्रफल है वो A है, और उसमें विभवांतर जो है वो V है। ओके, यदि उसमें विभवांतर क्या हो, V हो, तो यदि उसके प्रति एकांक आयतन में जो आपकी मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या वो n हो। ठीक है, यदि वो n होती है तो I बराबर आपका हो जाता है I बराबर NEA, और यहाँ पे हो जाता है आपका VD। ये अनुगमन वेग है, VD है। ओके, अब देखिए क्या होता है कि यदि वैद्युत क्षेत्र की फार्मूले की बात की जाए तो E बराबर आपका क्या होता है, सॉरी आपको एक मिस्टेक हो गई। मिस्टेक कुछ नहीं हुई है, बस ये हुआ है कि मैं इसको इधर साइड में रख देता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी डेरिवेशन थोड़ी सी लंबी है ना, इस वजह से। I बराबर NEAVD ये आपका होता है। ठीक है भाई, ये आपका होता है। ओके, अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फार्मूला होता है, E बराबर V/L। ओके, ये क्या होता है, E बराबर V/L एक फार्मूला होता है। और देखेंगे क्या कि यदि मैं यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र के द्वारा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जो बल लग रहा है, आरोपित बल है, वैद्युत क्षेत्र में क्या लिखेंगे यहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र में प्रति, मतलब कि जो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन है, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये है आपका, लिख दे रहा हूं बस मैं, वैसे अच्छे से जो बोल रहा हूं आप लोग लिखिएगा। प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। ओके, लगने वाला बल, यदि लगने वाले बल की बात की जाए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, F बराबर E/E। ओके, अब यहाँ कैपिटल E की जगह हम इसकी वैल्यू रख देंगे तो EV/L। F बराबर आ गया आपका EV/L आ गया। ठीक है, और देखिए यदि F बराबर MA होता है, जो कि हम बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, क्लास 9th और 7 में ही था, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए यदि मैं यहाँ से A की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो A बराबर हो जाता है F/M, और F/M F की वैल्यू रख दे तो EV/ml। ये आपका हो गया कि नहीं हो गया, ओके मस्त हो गया आपका, A बराबर इतना निकल गया। ठीक है, अब जानिए क्या कि आपका एक फार्मूला होता है कि V बराबर U+AT होता था कि नहीं, ये 9th में था कि नहीं था ना, एकदम था। ठीक है, तो यहाँ पे V को माना मैंने VD, अनुगमन वेग VD, और U आपका U ही रहा मान लीजिए, और A यही रहा, और T टाउ में परिवर्तित हो गया। ठीक है, और यदि इनके बीच टकराने में यदि समयांतराल टाउ लगेगा, यदि टक्कर जो हो रहे हैं टाउ, यदि समयांतराल लग रहे हैं, तो यदि मान लीजिए आपको कुछ थ्योरी है, आपको शो करा दिया जा रहा है, आप पढ़ते रहिएगा, अच्छी बात है। यदि उनमें टाउ समय लगे तो ये तो आपका हो गया। ठीक है, और अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, अब देखिए क्या हो जाएगा, यदि इसमें निकालूं मैं VD, यदि मैं VD निकाल रहा हूँ तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, मान लीजिए n बार हो, यदि n बार है तो यहाँ पे मानूंगा क्या, पहले U1 के लिए, देन आपको स्क्रीन पे शो था
अब हम वी डी बराबर लिखेंगे, वी डी बराबर यदि मान लीजिए n टाइम हो u1 प्लस ए टाउ वन और प्लस सॉरी टाउ वन रहेगा u2 प्लस ए टाउ टू और देन डेट डैश और ए एन प्लस सॉरी यू एन प्लस ए टाउ एन के बारे में हो, यदि n बार ये हो, ओके, यदि n बार हो तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे वी डी इक्वल टू, यदि मैं यहाँ से u कॉमन ले लूँ u1 प्लस u2 प्लस u3 सॉरी डेट डैश यू एन, और यहाँ पे आपका यहाँ से आपका प्लस तो लगेगा ही लगेगा, ज़रूर लगेगा, प्लस आपका लगेगा ही लगेगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे ए भी मैं इधर कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा टाउ वन प्लस टाउ टू डेट डैश और यहाँ पे टाउ एन, ओके, अपॉन में एन रहेगा, ठीक है। और इसके बाद यदि मैं कुछ भी राइट करता हूँ तो आपका आ क्या जाएगा यहाँ पर, यदि देख लीजिए इसको जीरो मान लिया जाए और प्लस ए हो और इसको मैं टाउ मान लूँ तो ए टाउ, ठीक है, और तो वी डी बराबर आपका आ जाएगा, वी डी बराबर आपका आ जाएगा ए टाउ, ओके। यदि वी डी बराबर आपका ए टाउ आ जाता है तो अब हम आप ही का ये जो इक्वेशन वन था, यहाँ इक्वेशन वन में हम समीकरण एक में वी डी की वैल्यू रखेंगे तो आई बराबर आपका हो जाएगा एन ई ए, वी डी की मान क्या रखेंगे ए टाउ रख देंगे, ठीक है, ए टाउ रखेंगे और ए की वैल्यू आपको यहाँ है ई वी अपॉन एम एल, ओके, क्या है एन ई ए वही रहेगा और यहाँ ए की वैल्यू हो जाएगी ई वी अपॉन एम एल और यहाँ पे हो जाएगा टाउ, ओके, ई का ई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका आ जाएगा आपका, अब देखिएगा क्या होगा, ठीक है, आई यहाँ था, यहाँ आई, ओके, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, और यदि देखिए और यहाँ पे आपका ई स्क्वायर हो जाएगा और भी वही रहेगा, आई इधर चल जाएगा और सब पक्षांतर हो जाएंगे इधर, तो आपका क्या एम एल नीचे तो ऊपर आ जाएगा और अपॉन में देखिए ई स्क्वायर हो जाएंगे और आपका यहाँ पे एल भी रहेगा, एन भी आ जाएगा, ओके, एल कह रहा हूँ सॉरी, ए होगा ए और यहाँ एन आएगा ही आएगा और टाउ भी आपका आ जाएगा, अपॉन में भी अपॉन आई आ जाएगा, ओके। अब देखिए भी अपॉन आई अब देखिए ये जो हो यदि मैं इसको नियतांक मान लूँ ये आपका आर के बराबर होगा तो आपका आर बराबर भी आई आ जाएगा कि नहीं, ये आप बताइए, क्या मैंने बताइए, ये आ जाएगा ना। तो यही आपको प्रूफ करना था अनुगमन वेग के नियम से, आपका यही आपका आर बराबर भी अपॉन आई, यही आपका क्या था, इसी सिद्धांत द्वारा मैं क्या करता हूँ कि सिद्ध करता हूँ, इक्वेशन को आपका आ गया। और जल्दी से जल्दी आपको इसके बाद का जो इसको इसलिए मैं शॉर्ट बना रहा हूँ क्योंकि यहीं तक आपकी जो रहती है वैद्युत धारा में आपको यहीं तक समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि इसके बाद आपको किरचॉफ के नियम की कुछ बातें दी जाएंगी। इसमें केवल आपको वैद्युत धारा मतलब वैद्युत चालन तथा ओम के नियम के बारे में केवल यहाँ तक आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद आपका किरचॉफ के नियम आएगा, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, जितने ये सब हैं आपके आने वाले आगे जो मैं क्लास बना रहा हूँ उसमें आएंगे, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को शॉर्ट बनाया जा रहा है, ये डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। और आपको इंस्टाग्राम आईडी हो रही है, आपको कुछ भी यदि डाउट हो तो आप क्लियर करने के लिए इस पर आप जुड़ सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा।